ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ तेज रफ्तार नाल वधाउण लई दृढ़ है। देश के एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एक ऐसा सेक्टर है जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों से ही जुड़ा हुआ है। साथियों, जहां तक रीच की बात है तो हमने पहले देश के हर गांव तक और फिर हर घर तक बिजली पहुंचाने पर जोर दिया और पूरी ताकत लगा दी। हमने पूरी व्यवस्था को उस पर मोड़ दिया। बिजली पहुंचने से ऐसे लोगों के लिए तो एक नई दुनिया ही मिल गई जो 21वीं सदी में भी बिना बिजली के रह रहे थे। अगर अपनी कैपेसिटी को रीइंफोर्स करने की बात करें तो आज भारत पावर डेफिसिट कंट्री से पावर सरप्लस कंट्री बन चुका है। बीते कुछ सालों में भी हमने 139 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ी है। भारत वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी उसका लक्ष्य भी प्राप्त कर चुका है। साथियों, आरई सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए प्रतिबद्धता बताई है। इस तरह इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में भी 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। यह भी बहुत बड़ा कदम है। साथियों, पावर सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने रेगुलेटरी और प्रोसेस फ्रेमवर्क में भी सुधार का भी अभियान चलाया है। यह सब कुछ रिफॉर्म्स के बगैर संभव नहीं था। उदय योजना के तहत हमने 2,32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू किए। इससे पावर सेक्टर में फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को प्रोत्साहन मिला। पावर ग्रिड के एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट स्थापित किया जा चुका है और वह शीघ्र ही इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। बीते 6 साल में हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। इस दौरान भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी में लगभग 15 गुना वृद्धि की गई है। आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से दुनिया को नेतृत्व भी दे रहा है। साथियों, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए इस साल के बजट में भी भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश के लिए कमिटमेंट दिखाया है। चाहे वो मिशन हाइड्रोजन की शुरुआत हो, सोलर सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्फ्यूजन, भारत हर क्षेत्र पर बल दे रहा है। हमारे देश में अगले 10 वर्षों तक सोलर सेल्स की जो डिमांड है वो हमारी आज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से 12 गुना ज्यादा है। कितना बड़ा मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। आज समझ सकते हैं कि देश की जरूरतें कितनी बड़ी हैं और आपके लिए अवसर उससे भी ज्यादा बड़े हैं। हम इस क्षेत्र में अपनी कंपनियों को सिर्फ देश की जरूरतें ही पूरी करते देखना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस में बदलते देखना चाहते हैं। सरकार ने
हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स को पीएलआई स्कीम से जोड़ा है और इस पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निवेश भारत में गीगावाट स्तर की सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को विकसित करने में मदद करेगा। पीएलआई स्कीम की सफलता का देश में एक पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है। अब जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को हमने इस स्कीम के साथ जोड़ा तो इसका बहुत ज्यादा रिस्पांस हमें तुरंत नजर आने लगा है। अब हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए भी ऐसे ही रिस्पांस की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम्स के तहत 10,000 मेगावाट क्षमता वाले इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जाएंगे और इन पर करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की तैयारी है। अनुमान है कि इससे आने वाले 5 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड बनेगी। ये डिमांड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम के विकास में उसको गति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। हमारी कोशिशों को आपके सुझावों से ताकत मिलती है। आज देश का पावर सेक्टर नई ऊर्जा के साथ नई यात्रा पर निकल रहा है। आप भी इस यात्रा में साझेदार बनिए, आप इसका नेतृत्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज इस वेबिनार में सभी एक्सपर्ट द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि आपके मूल्यवान सुझावों से सरकार को बजट से जुड़ी घोषणाओं को लागू करने में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो समय पूरी सरकार की टीम बजट के पहले बहुत मेहनत करनी होती है, कई पहलुओं को देखना होता है, बहुत कंसल्टेशन करना होता है, उसके बाद बजट आता है। लेकिन बजट के बाद तुरंत इतनी बड़ी एक्सरसाइज, ये मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा परिणामकारी होगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसलिए ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये करते तो ठीक होता, वो समय पूरा हो चुका है। जो है उसको हमें तेज गति से लागू करना है। देश दुनिया दी हर खबर ते नजर रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते इसे दे नाल ही तुसी इथे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।